नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। मेरे बगल में एक भाई खड़े हैं और भाई न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अपनी बात जनता के बीच में रखना चाह रहे हैं और जनता से राय लेना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये परेशान हैं। तो पहले इनका परिचय जान लेते हैं, उसके बाद से इनकी क्या बातें हैं, क्योंकि ये मानसिक तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं और न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं। पहले तो चैनल पे स्वागत है, शुभ परिचय आपका। जी बड़े भैया, मैं आप सभी दर्शक बंधुओं को आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पहले तो परिचय आपका। जी, मेरा नाम गोविंद कुमार, ग्राम पोस्ट सिकरी, जिला संत कबीर नगर से संबंध रखता हूं जी। और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जी। मैं आपका हर एक वीडियो देखता हूं जी। पोस्ट करता हूं। आप जो है सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते हैं जी। तो मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना बड़े भैया से संपर्क किया जाए। जी। तो मैं आपके कमेंट के जरिए जो है नंबर निकाला हूँ जी। और अपनी जो है राय कमेंट जो है जनता को समर्पित करना चाहता हूं और जनता का सहयोग लेना चाहता हूं और मैं न्याय मांगना चाहता हूं। बोलिए, मामला क्या है, क्या बात जनता के बीच में रखना चाहते हैं आप, क्या न्याय चाहते हैं? आप लोग देख लीजिए, हमारी मैटर जो है बहुत ही गंभीर है जी। और मैं जो है इंटरमीडिएट जो है 2016 में फाइनल किया हूँ जी। इंटर। उसके बाद क्या हुआ, 8 मई 2017 में मेरा शादी हो गया है। अच्छा, 2017 में आपकी शादी हुई? शादी हुई। और शादी कैसे हुई? शादी उस समय मैं घर पे नहीं था जी। उस समय मैं मिर्जापुर में था जी। और मिर्जापुर में था तभी हमारा देख दिखैया हो गया था। मेरे मम्मी पापा राजी हो गए थे, सब लोग देख चुके थे और मैं सोचा कि जब घर परिवार देख चुके हैं, सबको पसंद है तो हमको भी पसंद है। मिर्जापुर में क्या कर रहे थे? मिर्जापुर में गए थे जॉब के लिए। अच्छा। हालांकि वो नेटवर्किंग सिस्टम था, हमको वह काम नहीं अच्छा लगा, नहीं जमा, इसलिए मैं छोड़ दिया काम। शादी लव मैरिज हुआ कि माँ बाप के, मतलब माँ बाप की खुशी से? नहीं, माँ बाप की खुशी से हुआ। मेरा लव मैरिज कोई नहीं है, माँ बाप की खुशी, मेरी खुशी से हुआ है शादी। तो आपके घर पे वो लोग रिश्ता लेके आए थे? वो लोग रिश्ता लेकर आए थे और बहुत बार आए थे जी। क्योंकि हमारी भी बहन है जी। जिसके पास बहन है वही बहन का दर्द समझ सकता है। मैं उनका भी कदर करता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ। जी। वो हमारे घर पे आए थे रिश्ता के लिए। जी। तो हमारे मम्मी पापा ने स्वीकार कर लिए थे। हालांकि जैसे हम लोग का बरच्छा होता है तो बरच्छा के समय मैं प्रेजेंट टाइम में उपस्थित अपने घर पे। जी। लेकिन मैं अपनी सासू माँ को एक बार फोन किया था जी। कि मम्मी पापा, मैं आपको लड़की को देखना चाहता हूँ। जैसे नवरत्न दास की मंदिर है या तमेश्वर नाथ पे है, धाम है, कहीं भी हमको लाकर अपनी लड़की को दिखा दीजिए। जी। तो हमारी सासू माता बोली कि मैं अब एक ही बार आप देखेंगे शादी में। जी। हाँ, तो हमारे मन में कुछ दुविधा हो रही थी। जी। हमको दिखाए नहीं तो शादी हमारा तो हो गया। जी। उसके बाद जो है हमारा परिवार जो है 8 मई को शादी था, 15 मई 2017 में मैं अपने परिवार को लेकर अपने घर पे आया। अच्छा, आप बारात लेके गए थे? शादियाँ कहाँ हुई थी आपकी? हमारी शादी जो है ग्राम सभा मिल्डिया में हुई थी। जी। और मेरे सासू का नाम भी बताना चाहता हूँ। मेरी सासू माता का नाम है मालती चौहान जी। और हमारे ससुर जी हैं ब्रिजभार चौहान। और हमारे अच्छा, तो शादी जब लेकर के बारात गए थे तो आपके मम्मी, मतलब आपके भाई, आपके पिताजी, सारे लोग और गांव वाले, बारात में तो सब लोग जाते हैं ना? पूरा हमारा गांव समाज पूरा गया था, सब लोग अपना पूरा तैयारी से गए थे। जी। डीजे नाच बजाना गाते हुए सब लोग गए थे। जी। हाँ, वहाँ पर जो भी था उनका व्यवस्था अपना किए थे, खान पान हुआ था, शादी समर्पित हुआ। उसके बाद जो है आगे क्या होता है, 2017 से लेकर ये 2026 चल रहा है। जी। 9 साल हो गया। जी। 9 साल में क्या क्या परिवर्तन हुआ है और मैं अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ, जी। राय रखना चाहता हूँ। मैं जो है डॉक्टर बनना चाहता था। जी। और मैं हाई स्कूल में 74% है। जी। और इंटर में भी 74% है। जी। मेरा लक्ष्य था कि डॉक्टर बनूंगा, जनता का सेवा करूंगा। जी। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने बात नहीं माने। जी। और मेरी शादी कर दिए। जी। इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ दिया। 2017 में जैसे शादी किए, 2016 में मैं तो पढ़ाई छोड़ा था और 2017 में जैसे शादी किए मैंने छोड़ दिया कि अब पढ़ाई नहीं करूंगा। ये शादी क्यों किए, मेरे मम्मी पापा की भी गलती थी इसमें। अच्छा। मेरा लाइफ बर्बाद कर मतलब शादी पहले कर दिए? शादी पहले। चलिए, अच्छा, शादी पहले कर दिए, ठीक है। तो शादी का तनाव कैसे? आपके साथ पत्नी कितने दिन तक रही? पत्नी तो आई थी, पहले शादी हुआ था तो सिर्फ 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए? हाँ, सिर्फ। अच्छा, 15 दिन के लिए पत्नी आपके पास थी?
उसके बाद वो विदाई करवा कर उनके मम्मी पापा आए थे तो लेकर चले गए। फिर एक मतलब सबके राजी से ना, सबके राजी कि से। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं सबके अच्छा। राजी से लेकर चले गए जी। उसके बाद जो है 1 साल के बाद फिर जो है हमारे गौना का दिन पड़ा। दिन पड़ा, हाँ। दिन पड़ा। उसके बाद उस समय मैं प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर था, ये दिल्ली हरियाणा में था। तो इधर ही रही, हाँ। हरियाणा में था तो हमारे पिताजी उस समय लेकर आए, मतलब जो भी था अपने ऑटो लेकर 2-4-10 आदमी लेकर आए। हाँ, उस समय मैं नहीं था, 2 दिन के बाद अपने घर आया हरियाणा से। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम व्यवहार था। मतलब पति पत्नी का जो रिश्ता होता है हाँ। वो बहुत बढ़िया चल रहा था। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, हमारे साथ घटित घटनाएं, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ जी, और अन्याय मांगता हूँ। न्याय मांगते हैं। न्याय मांगता हूँ। जी। जैसे कि अगर किसी का वो वीडियो पोस्ट होता है, लड़की लोग को अगर वीडियो पोस्ट होता है, सब लोग बोलते हैं कि ये लड़की का मैटर है, इसमें न्याय मिलना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि लड़कियों को भी न्याय मिलना चाहिए, कि लड़कों के लिए भी ये कानून नियम बना है। जी। मैं आपसे प्रश्न यही करना चाहता हूँ, और मैं मतलब जनता से कहना चाहते हैं? जनता से कहना चाहता हूँ जी। मैं न्याय मांगना चाहता हूँ हाँ। कि हमको न्याय चाहिए। और चलिए, तनाव कहाँ से पैदा हुआ पत्नी से? तनाव कहाँ से हुआ भैया, मैं बताना चाहता हूँ। इधर ही रहिए ना। हाँ। जैसे कि वो शादी हुआ, मैं अपनी सच्चाई बता ही देता हूँ। हाँ। वो आई थी तो बोली थी फर्स्ट टाइम जो होता है शादी में। हाँ। अब बता देता हूँ। नहीं, ऐसे बात करिए जो अच्छा रहे, ठीक है। अच्छा। मानसिक रूप से तनाव, कोई दिक्कत नहीं हमको हाँ। भैया। लेकिन वो बोलती कि मतलब अभी 2-4-6 महीने रही पास में, हाँ। मम्मी पापा का सेवा की, हाँ। खाना बनाए हम लोग। हाँ। उसके बाद देखिए फुटमट कहाँ से होता है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। हाँ। बोली कि मतलब आप मम्मी पापा को छोड़ दो, हाँ। अलग हो जाओ। मैं अलग भी था। अभी आप चलेंगे तो हम अपने घर पे दिखाएंगे, पूरा बर्तन रखे हैं। अभी डब्बा पूरा देखेंगे, 10 किलो 20 किलो का डब्बा है। अच्छा। उसमें आटा है, चावल है, दाल है, नमक है, हल्दी है, सब कुछ उसमें है। हाँ बहुत है। तो पत्नी के नाते क्यों माँ बाप को छोड़ देंगे आप? तो हमारे मम्मी पापा बोले, हमारे पिताजी बोले कि झगड़ा यदि किसी तरह से बड़ा रहे, और मतलब ये जनता भी ना जाने कि अलग हो, जनता की निगाह में ये रहे कि मतलब अलग नहीं हो, सब एक ही में है। लेकिन झगड़ा बढ़ाने के लिए अच्छा। हमारे पिताजी की आज्ञा के अनुसार जी। मैं अलग था। लेकिन ये समाज कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था। था। अच्छा। उसके बाद मैं अलग था और पूरा इच्छाएं पूरी करती थी। लेकिन कुछ भी अच्छा बताइए, मैं काम करता हूँ। आदमी तो अपने औरत को पकड़ के दिन भर घर पे नहीं रहेगा, कोई नहीं रहता। हाँ। तो घर परिवार चलाने के लिए जब मैं अलग था, हाँ। मान लिए मम्मी पापा क्या कर सकते हैं, हाँ। चावल दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं, अलग कर दिए थे। हाँ। तो हमको जो है नमक से लेकर हल्दी तेल मसाला सब व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए मैं काम करना पड़ेगा जी। तो मैं बाहर से कहीं भी काम करके जाता था, थके प्यासे, ठीक है जी। घर पे पहुंचने के बाद जो है हमको बिना मांगे पानी नहीं मिलता था। अच्छा। हाँ। आपकी पत्नी पानी नहीं देती? नहीं, जब अच्छा। बोलेंगे हमको प्यास लगी है पानी ला दो, और गर्मी के मौसम में जानते हैं कि ठंडा पानी मिल जाएगा तो अच्छा रहता है। कुछ नहीं पूछती थी कि पानी पीना है कि नहीं पीना है, या कोई इस तरह की बात? कुछ नहीं, जब तक हम नहीं मांगेंगे कि हमको भूख लगी है, खाना चाहिए, प्यास लगी है, पानी चाहिए, तब तक नहीं मिल सकता, ठीक है। वो तो मान लीजिए ठीक है भाई, जब कोई मांगेगा तो तब देती थी कि नहीं देती थी? हाँ, जब मांगेंगे तभी तो। लेकिन औरत का कर्तव्य बनता है, जैसे कि शादी के बाद जो है औरत का मुख्य धर्म माना जाता है कि उसका पति उसके लिए सब कुछ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं जानता हूँ कि मतलब पति है, ईश्वर माना गया है, भगवान माना गया है। अरे तो उनको भी तो देवी माना गया है। उनको देवी माना गया है, लेकिन अगर वो हमको भगवान ही नहीं मानेंगे तो मैं उनको देवी मान सकता हूँ। तो आपको भगवान नहीं मानती थी वो? नहीं, वो हमको भगवान नहीं मानती थी। अच्छा। हाँ, वो भगवान नहीं मानती थी। अगर मारते उड़ते नहीं न थे, पीटते नहीं न थे? कुछ नहीं मारते थे, प्यार करते थे, मोहब्बत से रहना चाहते थे। और जो है अच्छा, किस बात पे नाराज होके गई नहीं है वो? नहीं यार, वो बोली कि मतलब आप जो है मम्मी पापा से अलग थे, ठीक है, और हमको दारू बोल रही थी, दारू देखिए बजाने वाला काम किए थे। अच्छा ये बताइए, मैं दारू पीता हूँ, ठीक है, लेकिन वो गलत चीज है। हाँ, मैं पीता था, लेकिन समय परिवर्तन होता रहता है। अच्छा। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब नहीं पीते हैं? अब नहीं पीता हूँ, गारंटी लिख के दे सकता हूँ। जी। पहले पीता था। हाँ। मैं अपनी सच्चाई प्रकट करना चाहता हूँ, मैं पहले दारू पीता था। हाँ। हमारी वो कमियां थी, मैं समाज में प्रकट कर रहा हूँ,
ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर जो है 3 साल से लगातार मुकदमा चल रहा है। अच्छा, मुकदमा कौन किया पहले? मुकदमा जो है हमारी औरत की है, अपने घर परिवार मम्मी पापा और अपने भाई की आज्ञा से जी। और सब लोग 3 साल से लगातार मुकदमा तो की है। मुकदमा किस वजह से की है? मुकदमा में वो क्या मांग करती हैं? मुकदमा में वो अपना खर्चा का दावा मांग रही है, ठीक है, लेकिन खर्चा का दावा कर रही है, खर्चा मांग रही है और वो अपने घर पे हैं। हाँ। उनके मम्मी पापा के पास है। हाँ। खाना मम्मी पापा का बनाकर खिला रही हैं। हाँ। अपने उनके घर का कारोबार जो है अपने मम्मी पापा के लिए कर रही हैं। हाँ। ठीक है, हमारी एक 5 साल की लड़की है। हाँ। आप तो कहीं चले जाएंगे, शादी हो जाएगा। मैं लेकिन हमारी 5 साल की जो लड़की है उनके लिए मैं परेशान हूँ। अच्छा, बिटिया कहाँ पैदा हुई थी? आपके घर पे कि वहाँ नैहर में? और बिटिया ना हमारे घर पे हुई थी ना उनके घर पे हुई थी। हाँ। बाबा तामेश्वर नाथ धाम में हुई थी। हॉस्पिटल पे? वहाँ कोई हॉस्पिटल है? हाँ, हाँ। वहाँ पे पैदा हुई थी? वहाँ पर हुई थी। वो आप ही गए थे साथ में? नहीं, उस समय मैं नहीं था। हाँ। क्योंकि हमारी लड़की जो है 8 जून को पैदा हुई थी। जी। उस समय लॉकडाउन था 2020 में। हाँ, हाँ, हाँ। और मैं फंस गया था, कलकत्ता में था। अच्छा, कोई तो कौन गया था साथ में? साथ में हमारे मम्मी पापा गए थे, हमारी सिस्टर भी सब लोग गई थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, वहाँ पर मैं प्रेजेंट टाइम में था नहीं। चलिए ठीक है, ये तुम्हारी बिटिया पैदा हो गई। अच्छा, कचहरी में जो ये मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमा उनके तरफ से पहले किया गया था कि आपकी तरफ से? नहीं, मुकदमा पहले उन्हीं की तरफ से किया है। हाँ। तो शुरुआत उन्हीं की तरफ से हुआ है। जी। उन्होंने हमको दहेज में फंसा रही है। हाँ। कि आप जो बाइक हीरो होंडा का डिमांड कर रहे हैं कि हीरो होंडा मैं मांग रहा हूँ और 1 लाख रुपया मांग रहा हूँ। और सच्चाई यही है, और कई लोग हमारे एरिया में जानते हैं कि हमको मोटरसाइकिल चलाने नहीं था। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हमको 2 पहिया चलाने ही नहीं आता है। क्योंकि हमको कहीं जाना रहता है, आना रहता है, तो हमारे लिए साइकिल ही अच्छा है। वहाँ से अच्छा, चलिए, तो आप मतलब दहेज में आपको फिर से फंसा रहे हैं? आप दहेज नहीं मांग रहे हैं? नहीं मांग आपके मम्मी पापा नहीं मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं। तो फिर क्या कचहरी से क्या मैटर चल रहा है? कभी बात नहीं, उनके परिवार वालों से बात नहीं किए? कोई पंचायत नहीं हुई? अब देख लीजिए, पंचायत कई बार हो चुका है। एक बार हरिहरपुर पुलिस चौकी से भी हुआ था जी। सुलह समझौता। हाँ। उसके बाद वहाँ से सुलह समझौता हुआ था, तो वहाँ पर बोले थे कि आप अपना जो है राय रखिए। मेरा यही एक ही राय था कि ये बिना मर्जी से बिना बताए अपने मायके को चली जाती है। क्योंकि औरत का शादी होता है तो उसके पति जो है परमेश्वर होते हैं। हाँ। तो हमारे मतलब कुछ नहीं होता है। मतलब शादी होने के बाद मेरी औरत बिना बताए हमसे मेरा राय नहीं लेती है, वो चली जाती है। ना मेरे माँ बाप का कोई इज्जत नहीं है। तो आप लोग से, जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपनी राय कमेंट में हमको जरूर बताइए। हमको न्याय मिलना चाहिए। वो लड़की बोल रही है मतलब बिना बताए चली जाती है। ना मेरे अच्छा, माँ बाप 3 साल से चलिए, हाँ, बिना बताए चली गई। हाँ। तो कुछ हो सकता है आपके भी अंदर खमियां हो, ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन ये कचहरी का मैटर बहुत दिनों तक चलता। आप करना क्या चाहते हैं? क्या कहेंगे? उनके घर के लोग आपसे बात करते हैं कि नहीं बात करते हैं? आप चाह क्या रहे हैं? मैं यही चाह रहा हूँ, हमारी एक लड़की है, अब फोन लगाता हूँ तो फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। जी। फोन अपने लड़की सबको प्यारा होता है, अपना खून तो खून होता है। जी। और हमको वहाँ पर जो है लड़की से मिलना चाहता हूँ, वहाँ पर फोन भी नहीं उठाते हैं। और बोलते हैं कि अगर हमारे घर पे आ जाओगे तो तुमको बड़ी मार मारूंगा और मुकदमा फंसा कर जेल में उल्टा 100 नंबर बुलाकर पहुँचा दूंगा। हाँ, उल्टा फंसा रहे हैं, धमकी देते हैं। और एक बार हमारे साले अभी 1 साल पहले मिले थे, कटाई चौराहा से आ रहे थे और मैं कटाई चौराहा पर मोबाइल बनवाने जा रहा था और रास्ते मिल गए और बोले कि तुमको मारना चाहता हूँ। हाँ, हम बोले ठीक है, क्या कमी है, हमको क्या दिक्कत है, क्यों मार रहे हैं, क्यों मारना चाहते हैं बताइए। और बोले कि हमको जो है उल्टा क्यों लिखवाए हैं। मैं बोला तो आगे मुकदमा आप ही किए हो, तो आपने उसमें दहेज का उत्पीड़न में हमको फंसाए हैं। अच्छा सुनिए, आप उसको रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं? मैं तो हर हालत में रखना चाहता हूँ। अगर आज अभी इसी वक्त आए तो रखना चाहता हूँ, लेकिन जो है एक होता है अपना स्टाम्प पेपर होता है। हाँ। उसमें वो भी लिखित कर दें, 10-20 आदमी उधर के रहे, मैं भी रहूं, लिखित कर दे। मैं प्रमाणित करता हूँ यदि मेरे में कमियां थी दारू का, ठीक है, हमको बजाया जा रहा था तो मैं कमी अपनी सच्चाई खुद बता रहा हूँ। मैं पीता था। पीता था। ये तो हो गया, अब नहीं पीते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन अगर वो रहना चाहती है तो आप क्या करेंगे? या फिर नहीं रहना चाहती है तब क्या करेंगे? वो भी जनता से बताइए। मैं जनता से यही कहना चाहता, अगर वो रहना चाहती है वो आए। लेकिन मैं उनका पूरा सही सम्मान से खान पान सेवा भरण पोषण अपनी लड़की का, अपनी बच्ची का पढ़ाऊंगा अच्छे स्कूल में, कॉलेज में, अपनी औरत को करूंगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दूंगा। लेकिन वो बिना हमारी मर्जी से अपने मायके को नहीं जाएंगे। अरे नहीं, कोई कार्यक्रम पड़े, कुछ और पड़े तो काहे नहीं जाएंगे? कार्यक्रम पड़ेगा तो मैं खुद लेकर जाऊंगा। खुद लेकर जाएंगे। मतलब ये आपका मांग है? कोर्ट कचहरी लड़ने से आपका भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है? कोर्ट कचहरी लड़ने से कुछ नहीं होता है। 3 साल से मुकदमा चल रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोई सुनवाई नहीं होता। कोई सुनवाई नहीं होता। अगर मान लीजिए
नहीं रहना चाहती हैं तब क्या कहेंगे आप? अगर वो नहीं रहना चाहती है तो हमको तलाक दे दीजिए, अच्छा, आपको तलाक दे दें वो वो? अपना जिंदगी ना बर्बाद करे। हाँ और हमारी एक लड़की है, जी। मैं लड़की के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जी। इसीलिए मैं बोला भैया हमारी एक लड़की है, लड़की के बारे में मैं सोच रहा हूँ, अगर उनको रहना पसंद नहीं है तो हमको तलाक दे दीजिए, हमारी लड़की को हमको दे दीजिए। हाँ, मैं आप अपने बिटिया का पालन पोषण करेंगे? पालन पोषण करेंगे, उसकी शादी करेंगे। लड़की तो पराया धन होती, लक्ष्मी होती है। ऐसा नहीं ना कि मान ली चलिए इस वीडियो को देखेंगी तो ऐसा ठीक है वो आपके पास आ जाए, तो ऐसा नहीं उसको मारेंगे पीटेंगे, आप दारू पीजिए फिर शुरू कर दीजिए? ऐसा कोई बात नहीं है, मैं स्टाम्प पेपर पर लिखित कर सकता हूँ। हालांकि हमारे 2-4 और मांगे रहेंगे जो वहाँ पे समय आने पर मैं प्रकट करूँगा करूंगा जी। और लड़ने झगड़ने मुकदमा से जो उनका भी पैसा नुकसान हो रहा है, हमारा भी, और समय तो नुकसान होगा ही। हाँ। अगर मतलब लड़ना है तो समय बर्बाद ना किया जाए, नहीं तो तलाक ले लीजिए। तलाक ले, मतलब अगर रहना हो तो आपके पास आए, नहीं रहना तो आपको तलाक दे दें। तलाक दे दें। अब बिटिया को आपको दे दें, बेटिया हमको चाहिए, ये आपकी मांग है? ये हमारी मांग है। क्योंकि कोर्ट कचहरी तो ऐसे वो भी दौड़ेंगे आप भी दौड़ेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं। आप बाहर नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। अब आप मजदूरी करते हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं देख लीजिए, जब से मुकदमा चल रहा 3 साल हो गया, मैं घर पे हूँ जी और खेती बाड़ी का काम करता हूँ छोटा मोटा जो है जी। और इधर 2-3 दिन काम चलता है, नहीं काम चलता, क्या करे, अपना मुकदमा लड़े, तारीख देखे कि बाहर में जाए कमाए। तो चलिए ठीक है गोविंद जी, आपने अपने मन की बात जनता के बीच में रखा है कि अगर आपकी पत्नी रहना चाहती है तो आपके पास आए, नहीं रहना चाहती है तो आपको तलाक दे दें। तलाक दे दें। इससे आपको कोई ऐतराज नहीं, वो अपने में मस्त रहें, आप अपने में खुश रहेंगे। जी। क्यों? हाँ सही बात। एक मिनट, शादी किस सन में हुई? शादी मेरा 8 मई 2017 को। चलिए 17 का हुआ। आप लोग कितने दिन एक साथ रहे? हम लोग करीबन शादी में तो 15 दिन रहे, इसके 1 साल पर बाद जो बाद में लाए थे तो हम लोग 6 महीने थे लगातार। 6 महीने थे। आप कितने दिनों से कोर्ट कचहरी चल रहा है? कोर्ट कचहरी करीबन जो है 2020 से लगातार चल रहा है। लगभग 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से मतलब आपसे पत्नी से कोई बातचीत नहीं है? 3 साल से कंटिन्यू नहीं बात हुआ, 3 साल से। हाँ, अब फोन लगाता हूँ कि बच्ची से बात करना है, तो देखिए अगर जिसकी मम्मी पापा गार्जियन अच्छे रहते हैं तो उनके बेटे भी संस्कार होते हैं। अगर मैं किसी को अच्छे आदमी को ले जाकर बात कराता हूँ या फोन से बात करते हैं तो वही भावना रहती है। चलिए ठीक है गोविंद जी, आपने अपने मन की बात कह दिया है। आज 3 साल से कोर्ट कचहरी आप दौड़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपका ये मतलब है कि अगर रहना है तो आए और नहीं रहना है तो आपको तलाक दे दें। तलाक दे दें। चलिए ठीक है, आपने अपने, अब देखिए भाई, जनता के बीच में अपनी बात को रखे हैं, जनता से कुछ न्याय की गुहार कर रहे हैं, कुछ पब्लिक इनको अपनी राय दे। 3 साल से इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रह रही हैं, तो आप सोचिए कि 3 साल से अगर पत्नी साथ में नहीं रह रही है तो उनके दिल पे क्या भीगता होगा। अब उनके अंदर भी कोई बात होगी, क्योंकि कमी तो एक तरफ से होती नहीं, कमी दोनों तरफ से होती है। अगर वो भी चैनल के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात को रखना चाहते हैं तो रख दें, लेकिन ये कि कोर्ट कचहरी दौड़ने से निर्णय नहीं होगा। अगर उनको रहना है तो आकर के रहें, और नहीं रहना है तो अपने पूरे परिवार को लेकर के, इनके पूरे परिवार को कहीं बुला करके दोनों लोग आपस में समझ के मामला निपटा लें। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।